आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट बुक रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम आप भली बात ही जानते हो, रिलेटिविटी। देखिए, इसमें आइंस्टीन के बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा था। आपने एक साइंटिस्ट न्यूटन का नाम भली बात ही सुना होगा, अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो देखिए, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो हमने पोजीशन, टाइम, स्पीड ये सब पढ़ी थी, ये इन्होंने बताई थी ये एब्सोल्यूट होती हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन ने बताया ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव होने का मतलब देखिए, अगर आपके ट्रेन में ही बैठे होंगे, बाइक पे ही बैठे होंगे, साइकिल में ही बैठे होंगे, एरोप्लेन में बहुत कम बंदे बैठे होंगे, लेकिन फिर भी समझिए, अगर आपके साइड में ट्री खड़ा है, पेड़ खड़ा है, अगर आप साइकिल से गुजर रहे हैं तो ट्री शायद रुका हुआ दिखे, लेकिन ट्रेन से जा रहे हो तो ट्री पीछे को चलता दिखाई देगा। यही काम अगर आप एरोप्लेन से करोगे तो कुछ और पोजीशन होगी। तो इन्होंने बताया था आइंस्टीन ने कि अगर हमें किसी की वेलोसिटी डिस्क्राइब करनी है तो हमें दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव में होता है, तो वो हमारी क्या है, रिलेटिविटी। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था रिफरेंस फ्रेम। क्या पढ़ा था हमने? रिफरेंस फ्रेम। हमने बताया था किसी की पोजीशन डिस्क्राइब करना हो, एक्स वाई जेड कह लो, वही क्या होता है आपका रिफरेंस फ्रेम। जैसे हमें किसी की पोजीशन है, कोऑर्डिनेट एक्स कह लो बतानी है, एक्स वाई जेड। यहाँ पी है कोई पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस इसकी आर है ओरिजिन से, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड। यानी कि आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये देखिए, सब जिसकी समझ में नहीं आ रहा, पहले लेक्चर देखिए, उसमें हम पढ़ा चुके हैं सारी बात। अब हम अपना आगे का चलते हैं। हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रिफरेंस फ्रेम। हमने बताया अभी रिफरेंस फ्रेम में हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं किसी की। लेकिन आगे देखिए, हमारा आगे स्पेस टाइम रिफरेंस फ्रेम। देखिए, इसमें किसी की पोजीशन तो बताओगे, साथ में टाइम भी। द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी रिलेटिव टू विच द पोजीशन और टाइम of an event occurring in space can be described is known as space time reference frame। यानी कि जहां आप पोजीशन के साथ साथ टाइम भी बताओगे। देखो, जो हमने पहले पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्पेस टाइम के, एक्स वाई जेड तो पोजीशन के लिए और टी टाइम के लिए। तो अगर कोई इसके कोऑर्डिनेट्स पूछता है स्पेस टाइम ग्राफ के, तो आप सिंपल सा बता सकते हो, स्पेस मतलब पोजीशन एक तरह से, स्पेस के लिए एक्स एक्सिस पे हो सकती है, वाई पे हो सकती है, जेड पे हो सकती है, और टाइम के लिए टी। तो एक्स वाई जेड और टी, बेसिक सी चीजें कोई इसमें आनी है। देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, डिफरेंट when measured by observer। ऑब्जर्वर क्या है, जो मेजर कर रहा है, इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। यानी कि ऑब्जर्वर, मान लो जैसे मैं हूँ, मुझे आपकी वेलोसिटी बतानी है, तो मैं अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो अलग अलग लगेगी। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, अगर मैं साइकिल से जाता हूँ आपकी साइड से, तो मुझे आपकी वेलोसिटी कुछ और लगेगी, और अगर मैं आपकी साइड से बाइक से जा रहा हूँ तो मुझे आपकी कुछ और लगेगी, और मैं कार से गुजर रहा हूँ तो कुछ और, ट्रेन से कुछ और मैं एरोप्लेन से देखूंगा तो कुछ और। क्या सब जगह है आपकी वही, लेकिन जो मैं ऑब्जर्वर हूँ मुझे डिफरेंट लग रही है। ये बात आपको भी पता है, लेकिन आप बता नहीं पाए। बताया किसने, ये आइंस्टीन ने। तो ये इसका श्रेय किसे चला गया, आइंस्टाइन को। तो रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, आइंस्टाइन ने दी थी। ये सारी बातें आइंस्टाइन ने बताई थी। तो आप सिंपल सी चीज देखिए, ये वाली चीज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। यानी कि ऑब्जर्वर द्वारा डिफरेंट फ्रेम में है। ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्व करने वाला, यानी कि देखने वाला। जैसे मैं हूँ देखने वाला और मुझे आपकी वेलोसिटी बतानी है, तो मैं अगर अलग अलग रेफरेंस फ्रेम लेता हूँ तो मुझे आपकी पोजीशन भी, वैल्यू भी अलग अलग दिखाई देगी। देखिए, नेक्स्ट पर आते हैं हम टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। अब रेफरेंस फ्रेम्स के टाइप देखिए, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। देखो, ये जो मैंने आपसे बात बताई ना,
कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगी। तो कुछ बच्चे जिसने थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी होंगी वे अभी कल या आज ही अगर टाइम मिला तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें उस चीज़ का बहुत यूज है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, अगर मैं आप जा रहे हो, आपकी स्पीड मान लो 30 है, आप कांस्टेंट हो, आप चेंज ही नहीं कर रहे, लेकिन मैं साइकिल से गुजरा, आपकी साइड से बाइक से गुजरा है, किससे गुजरा, मुझे आपकी अलग अलग लगेगी। आप खुद ने देखा हो पेड़ तो रुके हुए होते हैं, लेकिन जब आप ट्रेन से जब मोशन में जाते हो, कहीं घूम रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ट्रीज पेड़ पीछे की साइड चल रहे हैं। तो ऑब्जर्वर अगर डिफरेंट था तो वेलोसिटी भी डिफरेंट लगेगी। उसका यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। मुझे पता है हम फिजिक्स में रट्टा मारते हैं, आप भी करोगे वही, लेकिन चीजों को समझो। देखो टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स, ये दो टाइप के होते हैं भाई। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल। अब घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इनर्शियल वर्ड किससे बना है, इनर्शिया। इनर्शिया आप जानते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इनर्शिया एक तरीके से जड़त्व होता है, जो नॉन इनर्शियल अजड़त्व। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, जड़त्व का नियम। कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने 11th 12th वगैरह सीरियसली पढ़ी होगी, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सीरियसली पढ़ी होगी। लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था न्यूटन ने। तो हम कह सकते हैं कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें न्यूटन्स के लॉ जो हैं वे होल्ड्स गुड, अच्छी तरीके से पालन होते हैं। नॉन इनर्शियल में डज नॉट होल्ड गुड, यानी कि फॉलो तो होते हैं लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो होते हैं, इसमें कम तरीके से फॉलो होते हैं। वो कैसे, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे, इसका दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, क्यों इसे न्यूटन का बोला, क्यों इसे इनर्शियल बोला, वो सब है हमारे पास। रट्टा कुछ नहीं मानना, इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोला गया, वो भी हम तर्कसंगत प्रूफ करेंगे बाकायदा। देखिए ये आया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिख रहा है बच्चों, ये शायद नीचे का नहीं दिख रहा, चलो इसका भी करेंगे हम, टेंशन फिर है, ऊपर लिख दूंगा। ये रहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो दिख रहा होगा। हमने इसमें लिखा हुआ है द फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू विच एन अनएक्सिलरेटेड बॉडी इज अनएक्सिलरेटेड, दैट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट, और मूविंग विद यहां लिख रहा हूं कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। देखो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस या द फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू विच एन अनएक्सिलरेटेड बॉडी इज अनएक्सिलरेटेड, that is at rest or moving with constant linear velocity are called inertial frame। अब ये क्या टर्म लिखी हुई है कि अनएक्सिलरेटेड बॉडी इज अनएक्सिलरेटेड, मतलब देखिए एक्सिलरेशन आपने भली बात पता है क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग परिवर्तन की दर। किसी को नहीं पता हो ये क्या है, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, P = U + AT। तो ये इधर आके माइनस का, तो यहाँ से A क्या आ गया, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए मेरी पहले स्पीड 30 थी और लास्ट में भी 30 थी, क्या मेरी बॉडी में कोई चेंज हुआ, वेलोसिटी में नो चेंज, और जब चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन कितना, 0, क्योंकि 30 में 30 करूंगा 0। तो अनएक्सिलरेटेड बॉडी, अनएक्सिलरेटेड का मतलब है कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, यानी कि इसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। एक याद रखने वाली चीज इस ऑब्जेक्टिव के लिए, जो अगर आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, उसमें बॉडी अनएक्सिलरेटेड, बॉडी अनएक्सिलरेटेड ही रहती है। अगर वो एक्सिलरेट होगी, एक्सिलरेट होने का मतलब उसकी
वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वो इनर्शियल नहीं रही। इनर्शियल क्या है? अनएक्सीलरेटेड रहेगी, यानी कि जो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। आपने पढ़ा तो है जड़त्व का नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। इंग्लिश में बोलूँ, ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन, और ए बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो यही कहना चाह रहा है कि अनएक्सीलरेटेड बॉडी अनएक्सीलरेटेड ही रहेगी। ठीक, अनएक्सीलरेटेड बॉडी अनएक्सीलरेटेड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और बना, इसमें लीनियर वेलोसिटी ले जाते हैं। लीनियर का मतलब रेखीय सीधी, ऐसे नहीं आप सर्कुलर वाइब्रेटरी ले सकते हो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या क्वेश्चन बन रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? जिनमें न्यूटन्स का लॉ फॉलो होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें अनएक्सीलरेटेड बॉडीज अनएक्सीलरेटेड रहती है, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तीसरी चीज जो आपके सामने निकल के आई कि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कैसी वाली होती है? लीनियर वाली। तो ये आप पॉइंट हाईलाइट करके रख लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक, देखो मैंने लिखा हुआ भी है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्या लिखा हुआ है? हमने पढ़ा कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट सीधी। तो यहाँ अनएक्सीलरेटेड एंड नॉन रोटेटिंग फ्रेम है। नॉन रोटेटिंग का मतलब रोटेट नहीं करते, क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। नॉन रोटेटिंग फ्रेम से स्ट्रेट नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए शायद लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है इस एरिया में, तो मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, या मैं इधर की साइड लिख दूंगा। यहाँ तो आपको दिख रहा है फ्रेम्स सो अनएक्सीलरेटेड आर नॉन रोटेटिंग फ्रेम्स आर इनर्शियल फ्रेम्स, यानी कि जो हमारे अनएक्सीलरेटेड फ्रेम्स है वे क्या है? नॉन रोटेटिंग या इनर्शियल। यानी कि हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम का अनदर नेम क्या है? अनदर नेम है अनएक्सीलरेटेड फ्रेम या नॉन रोटेटिंग फ्रेम्स। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें पता चली। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसका डेरिवेशन। यहाँ देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ लेट अस कंसीडर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो जब लिख दे रहा हूं, लेट अस कंसीडर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच body in motion has coordinates x, y, z if the body is not acted upon by any एक्सटर्नल फोर्स। देखिए मैंने यहाँ तक लिख दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। देखो मैंने क्या माना? लेट अस कंसीडर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। नॉर्मली हम वही मानते हैं आपका एक्स वाई जेड वाला। ठीक, रिलेटिव टू विच, जिसके रिलेशन में ए बॉडी इन मोशन हैज कोऑर्डिनेट। कोई बॉडी है वो किसी पॉइंट पर है, यहाँ पी पर, तो क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स है एक्स, वाई से वाई और जेड से जेड। इफ द बॉडी इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, यदि बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स ना लगने का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी फोर्स जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग भी फोर्स जीरो और जेड एक्सिस के अलोंग भी फोर्स जीरो, यानी कि एफ एक्स भी जीरो, एफ वाई भी जीरो, एफ जेड भी जीरो। तो अब आपको पता है एफ बराबर क्या होता है? एम ए, और एक्सीलरेशन क्या होता है? डिस्टेंस का 2 बार डिफरेंशियल। तो एफ एक्स एम ए की जगह डिस्टेंस का 2 बार डिफरेंशियल कर दिया, ये एक्सीलरेशन हो गया। y के लिए y आ जाएगा, z के लिए z आ गया। फिर m तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगी? ये वैल्यू, क्योंकि आपको पता है मास तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन सी क्वांटिटी होगी? ये 0 होगी आपकी d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2y अपॉन dz, dt स्क्वायर, d2z अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा, भैया हमने क्यों लिया कि कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इनर्शियल फ्रेम जो है
वे न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, और न्यूटन के लॉ में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये बॉडी इन मोशन डज नॉट इन मोशन। आपने पढ़ा तो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये तो पढ़ा है, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है यानी कि वैक्यूम में कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में नहीं रहेगी। पर कंडीशन हुई ना ग्रेविटी लगनी चाहिए, ना फ्रिक्शन लगना चाहिए, ना सामने से कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो इस वजह से हमने ये कंडीशन दी है। अब आपको पता है, अब आप इसका इंटीग्रल कर रहे हो। देखो इंटीग्रल डिफरेंशियल उल्टे ही होते हैं। अगर आप इसका डिफरेंशियल करो तो क्या बनेगा, d2x/dt², और इसका इंटीग्रल करो तो यो मैंने इसका इंटीग्रल करा ये बना। और जब इंटीग्रल करते हैं तो अपने पास से प्लस सी करते हैं, तो मैंने यहाँ क्या आगे 0 की जगह पर कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट। और आपको एक चीज और बताया, अगर डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल कर दे तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी, और 2 बार डिफरेंशियल कर दे तो क्या बन जाता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ ये क्या बन गई, वेलोसिटी x कह लो ux, किसी बुक में vx भी एज्यूम किया हुआ है, vx भी माना हुआ है, तो आप vx भी मान सकते हो, uy uz। सारी वैल्यू क्या आ गई मेरी, कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, we said that the component of velocity are constant। हम देखते हैं कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वे क्या है, कांस्टेंट। दैट इज सर नॉर्मली इन अ सेंस होता है, लेकिन हमारे इधर ये दैट इज बोलता है, इसका मतलब होता है अर्थात इन अ सेंस। We can say that without an external force, कि बिना किसी भी बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल के, a body in motion continues its motion, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में ही रहेगी। कब तक, with यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और स्ट्रेट लाइन में। अभी हमने पढ़ा ये कैसा होता है, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन में। तो यो किसका लॉ है कि ये बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन, so it is न्यूटन्स लॉ। लिख लेना यहाँ, so it is न्यूटन्स लॉ, hence we can say that Newton's law of inertia holds good in inertial frame of, ठीक। तो कल हमारे लिए क्या क्वेश्चन बना था, कल हमारे लिए क्वेश्चन बना था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, और इस हमने पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम स्पेस टाइम में, रेफरेंस फ्रेम तो हमने आज पढ़ा है। तो स्पेस टाइम ऑफ रेफरेंस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स x, y, z और t, खाली स्पेस रेफरेंस फ्रेम के कोऑर्डिनेट x, y एंड z ओनली, ठीक। फिर हमने पढ़ा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने आज काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े, उनकी आप प्रैक्टिस करना, और घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपके लिए, या तो मुझे व्हाट्सएप पर आंसर करना। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है मेरा, ये है। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट इसमें एनरोल होना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करे। देखिए अभी आपको एक क्लास में यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन अगर लॉकडाउन की स्थिति ऐसी रही तो हम आपके लिए एक स्पेशल आईडी पासवर्ड जनरेट कर देंगे, आप उसी से क्लास देख पाओगे। तो यहाँ टेंशन मत लो, एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ आकर देख सकते हो। सबके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, पर आपको व्हाट्सएप पे अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कराना पड़ेगा। अभी तो हम यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन 5, 6, 7 क्लास फ्री होने के बाद हम आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो देखिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जो आपकी अर्थ है, अर्थ वो इनर्शियल फ्रेम है या नहीं। तो आप याद रख सकते हो अनएसिलेटेड बॉडी इज अनएसिलेटेड, और मुझे बताना कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट, कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है। ये क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना है कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस और नो, ठीक। तब तक के लिए